हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 15 मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा नंबर 15 की। तो कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और ये कथा कैसी लगी वो भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 15। प्रतिदिन की तरह मीरा पूजा संपन्न कर श्याम कुंज में बैठी भजन गा रही थी। माँ वीर कुंवरी जी आई तो ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते समय माँ को देखा तो चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने जब बेटी का आश्रुसिक्त मुख देखा तो पीठ पर स्नेह से हाथ रखते हुए बोली, मीरा, क्या भजन गा गा कर ही आयु पूरी करनी है बेटी? जहाँ विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? जिसका ससुराल और पिहर एक ही ठोर हो भावो, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझी नहीं बेटी, माँ ने कहा। महलों में मेरा पिहर है और श्याम कुंज ससुराल, मीरा ने सरलता से कहा। तुझे कब समझ आएगी बेटी? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े घरों में तुम्हारा संबंध की चर्चा चल रही है, इधर रानीवास में हम लोगों का चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननद का मन रखना पड़ता है, पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा टहल करनी पड़ती है। मेरा सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। भाभू, पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरधर गोपाल मेरे पति ही तो है और मैं इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों फरमाती है? अरे पागल लड़की, पित्तल की मूरत भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं तो थक गई हूँ। भगवान ने एक बेटी दी, वह भी आधी पागल। माँ, आप क्यों अपना जी जलाती है सोच सोच कर? बवोसा ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया है, अब दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ तेरा विवाह? हमने न देखा न सुना। कब हल्दी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई? न ही किसी ने कन्यादान किया। यह तुझे बबोसा ने ही सिर चढ़ाया है। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए ना। वो तो वर को कहीं से आना है न कन्या को, दोनों आपके सम्मुख है। दूसरी तैयारी ये लोग कर देगी। जो जनी जाकर पुरोहित जी और कुंवर शाह को बुला लाएगी। मीरा ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रानीवास में सब मुझे ही दोष ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ यह हाल है कि इस लड़की के मस्तिष्क में मेरी एक भी बात घुसती नहीं। फिर थोड़ा शांत होकर प्यार से वीर कुंवरी जी मनाते हुए कहने लगी, बेटा नारी का सच्चा गुरु पति होता है। पर प्रभु, आप मुझे गिरधर से विमुख क्यों करती है? ये तो आपके सुझाए हुए मेरे पति है ना। आहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया उसे उतनी भी बुद्धि नहीं दी। यह सजीव मनुष्य में और पित्तल की मूरत में अंतर ही नहीं समझती। यह तो उस समय तू जिद कर रही थी इसलिए तुझे बहलाने के लिए कह दिया था। आप ही तो कहती है कि कच्ची हाड़ी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पक्की हाड़ी पर गहरा ठहरता नहीं। उस समय मेरे कच्ची बुद्धि में बिठा दिया कि गिरधर तेरे पति है, और अब 10 वर्ष की होने पर कहती है कि वह बात तो बहलाने के लिए कही थी। भावु, पर संत यही कहते हैं कि मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। वीर कुंवरी जी उठकर चल दी। सोचती जाती थी, ये शास्त्री ही आज बैरी हो गए। मेरी सुकुमार बेटी को यह बाबाओं वाला पद कैसे पकड़ा दिया? उनकी आंखों में चिंता से आंसू आ गए। मीरा माँ की बातें सोचते हुए कुछ देर एकटक गिरधर की ओर निहारती रही। फिर रैदास जी का एक तारा उठाया और गाने लगी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाको सिर मुकुट मेरो पति सोई। कोई कहे कालो कोई कहे गोरो, लियो है मैं आख्या खोल। कोई कहे हल्को कोई कहे भारो, लियो है तराजू तोल। कोई कहे छने कोई कहे चवरे, लियो है बाजत ढोल। तनका गहना मैं सब कुछ दीना, दियो है बावजूद खोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरब जन्म को है कोल। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।